नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, क्या चौधरी चरण सिंह की जो सरकार है एक बंदूक के चक्कर में गिराई जा सकती थी? ये एक बड़ा रोचक किस्सा है जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। और ये किस्सा मुझे भेजा है डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम की उन्होंने किताब भी लिखी है, लेकिन ये जो किस्सा है राजनीति का, ये चौधरी चरण सिंह से जुड़ा हुआ है। और एक बंदूक के चक्कर में चौधरी चरण सिंह की सरकार चली गई थी। चूँकि ये किस्सा डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने भेजा है, इसलिए यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था और ये किस्सा बिजनौर से ही जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक विधायक होते थे शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह जी अनपढ़ विधायक थे और बताते हैं कि जब वो पहली बार 1967 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधायक चुने गए, नूरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, तब तक उनको हस्ताक्षर करने भी ढंग से नहीं आते थे। हालांकि वो बाद में सीख गए थे। उस समय जो बीकेडी थी उसको 98 सीटें कुल मिली थी विधानसभा में। और उस दौरान कांग्रेस ने भारतीय क्रांति दल के समर्थन में सरकार बनाई थी और चंद्रभानु गुप्ता उस सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो इस तरह घूमी कि कांग्रेस का एक गुट भानु के खिलाफ खड़ा हो गया और विश्वास मत के दौरान जो चौधरी चरण सिंह हैं उन्होंने भी उस गुट का समर्थन किया और चंद्रभानु गुप्ता जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरीके से कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों में चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली उत्तर प्रदेश की, और शिवनाथ सिंह जी उस सरकार का एक हिस्सा थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शिवनाथ सिंह ने अपने एक वर्कर का बंदूक का लाइसेंस बनवाने का कमिटमेंट कर दिया। अब शिवनाथ सिंह जी थे, उनकी जो व्यक्तित्व था वो बताया जाता है कि ऐसा था कि वो जिसकी हामी भर लेते थे फिर उस काम को करा के छोड़ते थे, और इसके लिए उनका अफसरों के साथ लगातार टकराव भी होता रहता था। तो उन्होंने लाइसेंस के लिए जो तब के डीएम थे उनको कहा कि मेरा ये लाइसेंस आप बना दीजिए। डीएम ने लाइसेंस बनवाने से इनकार कर दिया। शिवनाथ सिंह इस बात पे बहुत गुस्सा हुए। वो मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उनको कहा कि इस डीएम का मुझे तुरंत तबादला चाहिए। अब वो चौधरी चरण सिंह का मूड उस समय कैसा रहा होगा, उन्होंने हंसते हुए शिवनाथ सिंह से कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों पर डीएम के तबादले नहीं हुआ करते हैं। अब चौधरी चरण सिंह ने ये बात तो कह दी, लेकिन शिवनाथ सिंह जी ने ये बात अपने दिल पर लगा ली और वो इस उधेड़बुन में लग गए कि कैसे चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराना है। इधर चौधरी चरण सिंह इतनी छोटी सी बात को लेकर बहुत गंभीर नहीं हुए और वो रूटीन की तरह उसको लेते रहे। लेकिन शिवनाथ सिंह ने अपने जो सियासी शतरंज पर जो दाव खेलने होते हैं वो खेलना शुरू कर दिए थे। और जो इंदिरा गांधी थी उसको इसकी भनक लग गई कि शिवनाथ सिंह कुछ गड़बड़ियाँ करने की चक्कर में हैं और चौधरी चरण सिंह से नाराज चल रहे हैं। इसी दौरान इंदिरा गांधी जी लखनऊ आई और उनकी मुलाकात रेस्ट हाउस में करीबन आधी रात को शिवनाथ सिंह के साथ तय हुई, जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई। और इस मीटिंग में शिवनाथ सिंह को कांग्रेस ने बताया कि उनको सरकार बनाने के लिए 28 विधायकों की ज़रूरत है और अगर ये 28 विधायक मिल जाएं तो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाई जा सकती है और चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराया जा सकता है। शिवनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी से जो विधायक हैं उनको लाने का आश्वासन उनको दिया और उन्होंने बीकेडी के विधायकों के साथ संपर्क बनाने शुरू किए। और एक दिन वो बीकेडी के 40 विधायकों का समर्थन उन्होंने कांग्रेस को करवा दिया और इंदिरा गांधी से उन सबको मिलवा दिया। चौधरी चरण सिंह की जो सरकार चल रही थी प्रदेश में वो खतरे में आ गई। कांग्रेस ने उनको ऑप्शन दिया कि या तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करो या इस्तीफा दे दो। चौधरी चरण सिंह का जैसा व्यक्तित्व था उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और जो कांग्रेस की सरकार है वो प्रदेश में बनी। और जो शिवनाथ सिंह थे उनको गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया। उसके बाद वो 2 बार और भी कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने और शिवनाथ सिंह के किस्से बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शिवनाथ सिंह मूलतः शोहारा जो क्षेत्र है उसके जो गांव है बुढ़नपुर, उसके रहने वाले थे, जिसको सलेमपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राजनीति का एक बहुत रोचक एक किस्सा था दोस्तों कि कैसे एक बंदूक के चक्कर में चौधरी चरण सिंह की सरकार चली गई थी। शिवनाथ सिंह जी का जो फोटो है वो मैंने सर्च करने की काफ़ी कोशिश की, वो उपलब्ध नहीं हो पाया है।
लेकिन ये एक प्रमाणिक किस्सा है जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने भेजा है। अगर आपके पास भी राजनीति का कोई ऐसा रोचक किस्सा है जिसको सुनने में, कहने में, और जो राजनीति के इतिहास का हिस्सा हो, आपके पास ऐसा कोई किस्सा है तो मुझे ज़रूर लिख भेजिए। उस किस्से पर भी वीडियो ज़रूर बनेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 बजे की चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की बातों का ये जो मज़ा है, ये जो सिलसिला है, ये चलता रहे।